सीजन की शुरुआत गैलाड्रियल के बचपन से होती है, जहां वो बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। गैलाड्रियल बताती है कि कैसे सब खुशी से रह रहे थे, लेकिन फिर जंग शुरू हुई जिस वजह से इन लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा। इनके दुश्मन मॉर्गोथ ने फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा, जिसे सब ने डटकर सामना किया और आखिर उसे मार दिया। मॉर्गोथ के चेले जो हर जगह फैल चुके थे, वो उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए और सौरॉन जो मॉर्गोथ का वफादार शागिर्द था, उसने गैलाड्रियल के भाई को मार डाला। गैलाड्रियल के गुस्से को भड़काने के लिए सौरॉन का निशान ही काफी था, जिसने गैलाड्रियल के भाई के शरीर पर छोड़ा था। गैलाड्रियल ने ठान ली थी कि वो सौरॉन को ढूंढकर खत्म कर देगी, लेकिन अब काफी साल गुजरने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। अपने साथियों के साथ गैलाड्रियल सौरॉन की गुफा तक पहुंच जाती है, जहां इन पर एक जानवर हमला कर देता है, लेकिन गैलाड्रियल उसे आसानी से हरा देती है। ये जानवर गैलाड्रियल के साथियों को डराने के लिए काफी था, क्योंकि वो मजीद आगे जाने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम नॉरी से मिलते हैं, जो किसी और कबीले में रहती थी। यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त नॉरी को एक बड़ा पैर का निशान मिलता है, जिसे देख के ये लोग डरकर वापस लौट जाते हैं। गैलाड्रियल को भी अपने कबीले लौटना पड़ता है, क्योंकि उसे राजा से दूसरे सेना को साथ ले जाने की इजाजत लेनी थी। राजा से इजाजत देने के बजाय सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वो इन्हें दूसरी दिशा में भेज देगा, जहाँ ये लोग सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि बुराई का खात्मा हो चुका है। गैलाड्रियल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी कि राजा से बाकियों की जान खतरे में डालने से रोक रहा है। गैलाड्रियल का दोस्त एलरॉन्ड आखिर उससे साथ चलने के लिए मना लेता है। इंसानों की दुनिया में हमें बोन एरेंडर और उसकी मोहब्बत ब्राउनिन को दिखाया जाता है, जहाँ कोई भी इंसान एरेंडर को पसंद नहीं करता था। ब्राउनिन जो लोगों के लिए दवाइयाँ बनाती थी, उसके पास एक बूढ़ा आदमी अपनी गाय का इलाज करवाने लाया है। एरेंडर बूढ़े आदमी की गाय को खुद चेक करता है, जहाँ उससे गाय में से दूध की जगह काला पानी निकलते हुए दिखता है। ब्राउनिन एरेंडर के साथ छानबीन करने के लिए उस गाँव जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ से वो आदमी आया था, लेकिन करीब पहुँचने पर इन्हें पूरा गांव आग से लिपटा हुआ मिलता है। नॉरी के गांव का सरदार आसमान को देखकर परेशान नजर आता है, क्योंकि उसे किसी नई मुसीबत के आने का एहसास हो चुका था। तभी आसमान में से आग का गोला गिरता हुआ दिखता है, जिसे सब देखते रह जाते हैं। गैलाड्रियल जो बाकी लोगों के साथ कश्ती पर थी, उसे बीच रास्ते में अपने भाई की यादें सताने लगती हैं, और वो कश्ती से नीचे समुद्र में छलांग लगा लेती है, जबकि लोगों से बड़ी कश्ती सामने बादलों से निकलती हुई रोशनी में गायब हो जाती है। नॉरी जब उस गोले के गिरने वाली जगह पहुँचती है, तो ये देख के हैरान रह जाती है कि वो आग का गोला और कोई नहीं बल्कि एक इंसान था। नॉरी की दोस्त उसे रोकने आती है, लेकिन तब तक नॉरी उस इंसान के पास पहुंच जाती है जो जिंदा था। नॉरी अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस इंसान को वापस अपने गांव थोड़ी ही दूर छुपा देती है, क्योंकि वो इंसान का मिलना कोई अहम इशारा समझ रही थी। ब्राउनिन और एरेंडर गाँव में छानबीन करने लगते हैं, जहाँ इन्हें एक भी लाश नहीं मिलती। तब ये घर में बड़ी सी सुरंग देखकर एरेंडर ब्राउनिन को फौरन अपने गाँव वालों को सावधान करने के लिए भेज देता है, जबकि वो खुद उस सुरंग के अंदर चला जाता है। एलरॉन्ड जो राजा के साथ महल में रुका था, उसे राजा अपने दोस्त सिलेब्रिम्बा की मदद करने भेज देता है, जो लोगों की शांति के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। एलरॉन्ड उसे अपने शहजादे दोस्त के पास ले आता है, जो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन शहजादा एलरॉन्ड से मिलने के लिए इनकार कर देता है। एलरॉन्ड कुछ सोचने के बाद शहजादे को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। सिलेब्रिम्बा को इस वादे से वापस भेज दिया है कि वो कुछ दिनों बाद लौटेगा। एलरॉन्ड और शहजादे में पत्थर तोड़ने की लड़ाई होती है, जहाँ एलरॉन्ड हार जाता है। गैलाड्रियल को समुद्र के बीच से हॉलब्रांड नामी आदमी बचाता है, जो राक्षस के हमले की वजह से अपने साथियों से बिछड़ गया था। दूसरी तरफ शहजादा एलरॉन्ड को दरवाजे तक छोड़ने आता है, जहां इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शहजादा उससे इसलिए नाराज था क्योंकि एलरॉन्ड उसकी शादी में नहीं आया था। एलरॉन्ड शहजादे से माफी मांगता है, जो आखिर उसे माफ करते हुए अपने बीवी बच्चों से मिलवाने ले आता है। ब्राउनिन अपने गाँव वालों को सावधान करने आती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। एलरॉन्ड जो सुरंग के आखिर तक पहुँचना चाहता था, उसे बीच में ही अजीब से जीव अपने साथ ले जाते हैं। ब्राउनिन जब अपने घर लौटती है, तो उसे उसका बेटा छुपा हुआ मिलता है। ब्राउनिन भी अलमारी में छुप जाती है। तभी जमीन में से एक राक्षस निकलता है, जो मॉर्गोथ के चेलों में से एक था। दोनों साथ मिलकर उस राक्षस को मार डालते हैं, और ब्राउनिन उस राक्षस के सर की मदद से अपने गाँव वालों को वहाँ से भाग निकलने के लिए मना लेती है। यहाँ हम ब्राउनिन के बेटे के हाथ में मॉर्गोथ के एक चेले की तलवार भी देखते हैं, जिसमें उसका खून समा जाता है, और वो फौरन उस तलवार को अपने बैग में छुपा कर अपनी माँ के पीछे निकल जाता है। एरेंडर को मॉर्गोथ के चेलों ने पकड़ लिया था, जो जमीन में छुप कर रह रहे थे। वो उसे बाकी इंसानों के साथ काम करने के लिए फेंक देते हैं, जिन्हें उन्होंने बांदी बनाकर रखा था। गैलाड्रियल हॉलब्रांड के साथ तूफानों से लड़ती हुई इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें आर्मी कैप्टन का बेटा बचाते हुए महारानी के पास ले आता है। गैलाड्रियल रानी से दूसरी कश्ती के लिए बहस करने लगती है, जिसकी मदद से वो सौरॉन के पीछे जाना चाहती थी। हॉलब्रांड की लड़ाई रुकवाते हुए रानी से वहाँ कुछ दिन रुकने की इजाजत मांग लेता है। गैलाड्रियल खुद कश्ती की खोज में समुद्र किनारे आ जाती है,
है, जहाँ उसे आर्मी कैप्टन रंगे हाथों पकड़ लेता है। हॉलब्रांड की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। कैप्टन गैलाड्रियल को एक कमरे में लाते हुए नक्शा दिखाने लगता है, जो उसी जगह का था जहाँ ब्राउनिन रहती है। गैलाड्रियल नक्शे से समझ जाती है कि वो जगह खतरे में है, क्योंकि वहाँ मॉर्गोथ के चेले हमला करने वाले थे। नॉरी के कबीले वाले उसके छुपे हुए इंसान को ढूंढ निकालते हैं, जिस पे वो बिल्कुल भरोसा नहीं करते। नॉरी भी उस इंसान की जबान को नहीं समझ पाती, क्योंकि वो अजीब भाषा में बात कर रहा था। गैलाड्रियल हॉलब्रांड से मिलने आती है, जहाँ इनकी बातों से ये राज खुलता है कि हॉलब्रांड खुद एक राजा है, जिसने मॉर्गोथ के चेलों की वजह से अपने पूरे राज को खो दिया। एलरॉन्ड बाकी इंसानों के साथ मिलकर मॉर्गोथ के चेले, जिन्हें ऑर्क के नाम से जाना जाता है, उनका टेंट तोड़ देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि वो धूप में बाहर नहीं आ सकते। अच्छा मौका देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ऑर्क किसी तरह सबको मारकर एरांडा को पकड़ लेते हैं। गैलाड्रियल रानी के पास आकर उसे बहस करने लगती है कि अगर उसने बोनो के साथ हाथ नहीं मिलाया तो सब मारे जाएंगे। जब रानी उसकी बात नहीं मानती तो गैलाड्रियल उसके पिता से मिलने की जिद करने लगती है, जिस वजह से उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। एरांडा को ऑर्क्स अपने सरदार अदर के पास ले आते हैं, जिसे देखकर एरांडा हैरान रह जाता है, क्योंकि अदर एक ऑर्क नहीं बल्कि एल्फ था, यानी उनमें से एक। एरांडा के सवाल करने पर अदर उसे बताता है कि बहुत से सच हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, जिसके बाद वो एरांडा को इंसानों के लिए संदेश के साथ जाने देता है। एलरॉन्ड को अपने शहजादे दोस्त का एक राज पता चलता है, जो ये था कि वो जमीन में खुदाई करने में लगा हुआ था, ताकि कीमती पत्थरों को हासिल कर सके। शहजादा दोस्ती के तौर पे एलरॉन्ड को भी एक पत्थर रखने के लिए दे देता है। अचानक वहाँ भूकंप आ जाता है, जिससे एलरॉन्ड सबको बचाता है और शहजादे का पिता यानी राजा खुदाई बंद करवा देता है। आखिर यहाँ एलरॉन्ड शहजादे को उसके साथ चलने के लिए मना लेता है। गैलाड्रियल को रानी के लोग बाहर निकालने आते हैं, जहाँ वो उन्हें चकमा देकर उसी जेल में बंद करते हुए राजा के कमरे तक पहुँच जाती है। यहाँ रानी पहले से मौजूद थी, जो अपने बीमार पिता का ख्याल रख रही थी। गैलाड्रियल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रानी उसे समझाती है कि वो अपने पिता को सबसे इसीलिए छुपा कर रख रही थी, क्योंकि उनकी प्रजा उनके खिलाफ हो चुकी है। उनके लोग नहीं चाहते थे कि राजा एल्फ से दोस्ती रखे, इसीलिए राजा को राजगद्दी से हटा दिया गया। अपनी प्रजा के गुस्से को शांत रखने के लिए ही रानी ने अपने पिता की जगह लेते हुए एल्फ से दोस्ती खत्म कर दी। इसके बाद रानी गैलाड्रियल को एक भविष्य दिखाने वाले गोले के पास लाती है, जिसे हाथ लगाकर गैलाड्रियल को रानी के खौफ का पता चल जाता है, जो ये था कि जल्द एक बड़ा तूफान इनके राज को तबाह करने वाला है। एरांडा ब्राउनिन के पास आ जाता है, जहाँ उसे अदर की चेतावनी के बारे में बताता है कि कैसे वो इंसानों की जमीन हासिल करना चाहता है, वरना वो सब तबाह करके रख देगा। रानी आखिर अपनी प्रजा को आने वाले खतरे के बारे में सावधान करते हुए गैलाड्रियल का साथ देने का फैसला लेती है, जहाँ बहादुरी से कश्ती से ऑर्क्स का सामना करने जाने वाले थे। नॉरी अपने खास इंसान से बातें कर रही होती है कि जो अब उसकी भाषा समझने लगा है। उसे बताती है कि इनके कबीले वाले हर थोड़े अरसे के बाद जगह बदलते हैं सुरक्षित रहने के लिए, और वो लोग जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। अदर को ऑर्क आकर बताता है कि उनकी सुरंग तैयार हो गई है, जिस पर अदर उन्हें जंग के लिए निकलने का कह देता है। ब्राउनिन अपने साथी इंसान को अदर की चेतावनी का बताती है, जिस वजह से आधे इंसान उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। नॉरी और बाकी कबीले वाले जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ उन पर जानवर हमला कर देते हैं, लेकिन खास आदमी इन्हें अपनी शक्ति से बचा लेता है। गैलाड्रियल रानी की सेना को ट्रेन करती है, जहाँ उनका हुनर देख के काफी लोग उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। गैलाड्रियल की हॉलब्रांड से बहस हो जाती है, जो उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ब्राउनिन का बेटा अपनी तलवार एरांडा को दिखा देता है, जिस तलवार का स्टैचू पहले ही ऑर्क्स के पास देख चुका था। ये लोग समझ आते हैं कि अदर ऑर्क के साथ इस तलवार को हासिल करने जरूर आएगा। आर्मी कैप्टन और उसका बेटा भी गैलाड्रियल की सेना में शामिल होते हैं, जहाँ कश्ती के निकलने से पहले हम देखते हैं कि हॉलब्रांड ने भी इनके साथ हाथ मिलाने का फैसला ले लिया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और जंग के लिए निकल जाते हैं। ब्राउनिन अपने बचे हुए लोगों को लेकर इनके गांव लौट जाती है, जहां ये लोग ऑर्क से जंग की तैयारियों में लग जाते हैं। जब अदर इन पर हमला करता है तो ये लोग उनका सामना नहीं कर पाते और आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं। ब्राउनिन भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिसका एरांडा इलाज करता है। अदर आखिर सबको बांदी बनाकर एरांडा से तलवार के बारे में पूछता है, जो उसे देने के लिए तैयार नहीं था। जब अदर ब्राउनिन को मारने की धमकी देता है तो ब्राउनिन का बेटा उसे तलवार का पता बता देता है, जो आखिर अदर के कब्जे में आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ गैलाड्रियल सेना के साथ पहुँच जाती है और सब मिलकर ऑर्क्स को मारने लगते हैं। एरांडा गैलाड्रियल को अदर के पीछे जाने के लिए कहता है, जिसके हाथ में तलवार थी। हॉलब्रांड भी गैलाड्रियल के साथ अदर का पीछा करता है, जिसे दोनों पकड़ लेते हैं। गैलाड्रियल अदर से सौरॉन का पता मांगती है, जिस पर अदर से ये कहता है कि उसने सौरॉन को मार डाला, लेकिन गैलाड्रियल उसके झूठ पर यकीन नहीं करती। सारे इंसान जीत का जश्न मनाते हैं, जिसमें ब्राउनिन रानी को शुक्रिया कहती है। यहाँ ब्राउनिन की नजर हॉलब्रांड के लॉकेट पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो ही उनके कबीले का राजा है। सब हॉलब्रांड
हॉलब्रांड के सामने झुक जाते हैं, लेकिन हॉलब्रांड ज्यादा खुश नजर नहीं आता। एरांडर ब्राउनिन के बेटे के पास बैठा होता है, जिसे वो कपड़े में लिपटी तलवार देते हुए उसे रानी के हवाले करने का कहता है, लेकिन कपड़ा खोलते ही उसमें से तलवार की जगह कुल्हाड़ी निकलती है। दिखाया जाता है कि ब्राउनिन के भागे हुए साथियों में से एक ने अपनी जान बचाने के लिए अदर का साथ देने का वादा किया। उसी के हाथ में तलवार भी थी, जिसे वो चाबी की तरह इस्तेमाल करते हुए बड़े से पत्थर में घुसाता है। ऐसा करते ही वो दीवार जिसके पीछे सारा पानी जमा है, उसका एक हिस्सा खुल जाता है और तेजी से पानी बाहर निकलने लगता है। पानी सारी सुरंगों के जरिए ज्वालामुखी तक पहुंच जाता है, जो फट जाती है। लावा तेजी से गांव की तरफ आने लगता है, जिसे देख के सब सुरक्षा की ओर भागते हैं, लेकिन गैलाड्रियल पहाड़ की तरफ मुंह करके लावा को अपनी तरफ आता देखती रहती है, जो जल्द पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेता है। गैलाड्रियल को जब होश आता है तो वो बचे हुए लोगों को ढूंढने लगती है, जहाँ से ब्राउनिन का बेटा मिलता है। नॉरी के कबीले वाले एक सूखी जमीन तक पहुँचते हैं, जो पहले हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन ज्वालामुखी ने पूरी जमीन को जला दिया। खास इंसान एक सूखे पेड़ के पास आकर कुछ पढ़ने लगता है। इसकी डाली अचानक नॉरी पर गिर जाती है, जिससे ज्यादा चोट नहीं आती। ये देख के कबीले वाले इस इंसान पे शक करने लगते हैं कि आखिर उनकी मदद कर भी सकता है या नहीं। एलरॉन शहजादे के पिता के पास आकर उनसे इजाजत मांगता है खुदाई दोबारा शुरू करने की, क्योंकि वो पत्थर एल्स के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन राजा उसे मना कर देते हैं। गैलाड्रियल ब्राउनिन के बेटे के साथ छुपकर ऑर्क्स को देखने लगती है, जो उनकी जमीन पर कब्जा करने में लगे थे। वे दोनों बाकी बचे हुए लोगों की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी कैप्टन बाकी बचे हुए लोगों के साथ होता है, जहाँ रानी अपनी आंखों की रोशनी खोने लगती है। आर्मी कैप्टन को उसका बेटा नहीं मिलता, जिस पर वो बहुत परेशान नजर आता है। नॉरी के कबीले का सरदार खास इंसान के पास आकर उसे सितारों का एक नक्शा देता है, जो उसकी मदद कर सकता है। ये देख के वो इंसान फौरन उस जगह जाने के लिए निकल जाता है, जिसे नॉरी भारी दिल के साथ अलविदा कहती है। शहजादा अपने पिता के हुक्म के खिलाफ एलरॉन की मदद करते हुए खुदाई दोबारा शुरू कर देता है, जहाँ दीवार में सुराख करने से इन्हें उसके पीछे ढेर सारी वही खास पत्थर नजर आते हैं। लेकिन इनके मजीद खुदाई करने से पहले वहाँ शहजादे का पिता आ जाता है, जो एलरॉन को गुस्से में अपने कबीले से बाहर निकाल देता है। शहजादे को भी अपने पिता से बहुत डांट पड़ती है, जो उसे बताते हैं कि मजीद गहराई में जाने से उनके कबीले को ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। नॉरी जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उनकी पूरी जमीन दोबारा हरी भरी हो चुकी है। ये सब उसी खास इंसान का करना था, जिसकी वजह से सब बहुत खुश थे। रात में 3 अजीब सी दिखने वाली औरतें खास इंसान को ढूंढते हुए नॉरी के कबीले के पास पहुंच जाती हैं, जिन्हें कबीले वाले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों इनके पूरे अनाज को जला देती हैं। गैलाड्रियल ब्राउनिन के बेटे के साथ आखिर बाकी लोगों तक पहुंच जाती है, जहाँ एरांडर भी मौजूद था। गैलाड्रियल रानी से माफी मांगती है, जो उसे अपने आप को दोष देने से मना करती है। नॉरी के कबीले वाले गम मना रहे होते हैं, जिनका नॉरी का पिता हौसला बढ़ाता है। तभी नॉरी सबको ये कह देती है कि वो खास इंसान को बचाने जा रही है, जो खतरे में है। यहाँ नॉरी की माँ जो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, उसके साथ जाने का फैसला करती है और इनका साथ कबीले का सरदार भी देता है। गैलाड्रियल बाकी इंसानों के साथ रुकने का फैसला करती है, जबकि रानी अपनी सेना के साथ अपनी देश लौटने के लिए निकल जाती है। ब्राउनिन गैलाड्रियल को बताती है कि इन्होंने दूसरी सुरक्षित जमीन पर जाने का फैसला किया है, जिसके लिए सब तैयार थे। गैलाड्रियल इन लोगों को जाने का कहकर खुद अपने राजा से मिलने का फैसला करती है। इससे पहले वो जख्मी हॉलब्रांड से भी मिलती, जो उसके साथ जाना चाहता था। ऐसे दोनों घोड़ों पर सवार गैलाड्रियल के राज की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। शहजादा जो अपने पिता से नाराज था, गुस्से में बैठा नजर आता है, लेकिन यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि शहजादे के पिता बिल्कुल ठीक कर रहे थे, क्योंकि जमीन की गहराइयों में आग उगलने वाला राक्षस बसेरा करके बैठा था। अदर ऑर्क्स के साथ इंसानों की जमीन पर कब्जा कर लेता है, जिससे ये लोग मॉर्डोर बुलाने का फैसला लेते हैं। गैलाड्रियल हॉलब्रांड के साथ अपने राज पहुँच जाती है, जहाँ फौरन उसका इलाज करवाया जाता है। हॉलब्रांड ठीक होकर सेलेब्रिम्बो से मिलता है। ये वो आदमी है जिसकी मदद के लिए एलरॉन आया था। हॉलब्रांड उसे समझाता है कि इन्हें खास पत्थरों को जोड़कर देखना चाहिए, जिसकी मदद से ये लोग ताकतवर हथियार बना सकते हैं। रानी के राज में आर्मी कैप्टन की बेटी को रानी के पिता का स्केच बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि ये लोग उनका स्टैचू बना सके। अचानक रानी के पिता आर्मी कैप्टन की बेटी को अपने कमरे में छुपे दरवाजे के सामने लाकर अंदर जाने का कहते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। सेलेब्रिम्बो गैलाड्रियल के राजा को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें हॉलब्रांड के आइडिया को अपनाना चाहिए, लेकिन राजा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उनके खास पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे, जो खात्मे की निशानी था। बाद में एलरॉन राजा से बात करके 3 महीनों की मोहलत ले लेता है। खास इंसान के पास वही अजीब सी 3 औरतें आती हैं, जो उसे अपने सरदार सौरॉन के नाम से बुलाने लगती हैं। वो उसे उसकी खासियत याद दिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब खास इंसान वापस जाने से मना कर देता है, तो वो उसे बेहोश कर देती हैं। नॉरी अपनी माँ सरदार के साथ वहाँ पहुँचकर खास इंसान के लिए लड़ने लगती है। यहाँ सब में जबरदस्त मुकाबला होता है, जहाँ आखिर खास इंसान नॉरी को खतरे में देखकर अपने खास जादू का इस्तेमाल करके उन 3 औरतों को गायब कर देता है। यहाँ हम ये देख पाते हैं कि
तीनों औरतों की हेड गायब होने से पहले ये सोचती हुई नजर आती है कि खास इंसान सोरॉन नहीं बल्कि एस्टर यानी एक विज़ार्ड है। सेलेब्रिम्बो खास पत्थरों को मिलाने में नाकामयाब होता रहता है, जिसमें हॉलबैंड उसकी मदद करता है। गैलाड्रियल को हॉलबैंड पर शक होने लगता है क्योंकि उसे पत्थरों के बारे में बहुत ज्यादा ही जानकारी थी। वो अपने एक आदमी से इंसानों के राजा पर जानकारी निकालने के लिए कहती है, जो जल्द उसे मिल जाती है। हॉलबैंड गैलाड्रियल से बात करने आता है, जो सोच में दरिया के सामने खड़ी थी। यहाँ गैलाड्रियल उससे उसकी असलियत के बारे में पूछती है क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि ब्राह्मण के कबीले का राजा एक जंग में बहुत साल पहले ही मर चुका है। यहाँ हॉलबैंड ये बात कबूल कर लेता है कि उसने राजा का लॉकेट उसकी डेड बॉडी पर से उठाया था। गैलाड्रियल को पहली बार हॉलबैंड से डर लगने लगता है, जो आखिर ऐसी बात कहता है जिससे गैलाड्रियल के साथ हमें भी बड़ा झटका लगता है। पता चलता है कि हॉलबैंड ही सोरॉन है। वो गैलाड्रियल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगता है कि कैसे वो मॉर्गोथ के मरने के बाद आजादी महसूस करता था और वो मॉर्गोथ की तबाही को सही करना चाहता है। गैलाड्रियल उस पर भरोसा नहीं करती, जहाँ हॉलबैंड, जिसे अब सोरॉन भी कहा जा सकता है, अपने जादू से उससे अलग अलग जगहों की सैर कराने लगता है। आखिर में गैलाड्रियल अपने आप को समुद्र में डूबता हुआ पाती है, जहाँ से एल्रॉन्ड उसे बचाता है। गैलाड्रियल देखती है कि वो तो बस दरिया में डूब रही थी और सोरॉन गायब हो चुका था। गैलाड्रियल फौरन सेलेब्रिम्बो के पास भागती हुई आती है और उसे खास पत्थरों की मदद से 3 अंगूठियां बनाने के लिए कहती है। यहाँ वो सोरॉन की सच्चाई भी इनके सामने खोल देती है। नॉरी विज़ार्ड से बातें करती नजर आती है, जो अपनी असल पहचान ढूंढने जाना चाहता था। नॉरी के कबीले के सरदार विज़ार्ड को बचाते हुए मर चुका था, इससे उसकी बीवी कबीले वालों को संभाल रही थी। नॉरी अपने माता पिता से आकर बात करती है, जिसे विज़ार्ड के साथ जाने की इजाजत दे देते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि नॉरी किसी खास मकसद के लिए बनी है। गैलाड्रियल के सामने 3 खास अंगूठियों को तैयार करके रख दिया जाता है, जहाँ वो इमोशनल भी नजर आती है। सोरॉन को हम एक पहाड़ी पर खड़े देखते हैं, जहाँ से वो मोडोर को देख सकता था, जिसका मतलब ये था कि वो अब ऑर्क्स के पास वापस लौट आया था। इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।